हेलो गाइस। मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझा चुकी हूँ। आज हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल का ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ 74682 स्टार 71 इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार इज़। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, ABCD आर द ऑप्शंस। ठीक है ना। तो हमें क्या दे रहा, हमें क्या बोला है कि ये वाला जो नंबर है, यानी कि जो 74682 स्टार 71 जो है, ये मेरा 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमें 9 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो मैंने क्या करा, सम कर दिया इन सारी डिजिट्स को। 7 + 4 + 6 + 8 + 3 + 2 + स्टार +7 +1। ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इनका सबका सम अप करना है। तो 6 + 4 10, 10 + 7 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 28 30 38 38 + स्टार। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, स्टार की प्लेस पे देखना है। ऑप्शन से अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ए ऑप्शन रखा, यानी कि 38 + 1 39। तो ये 39 हमारे 9 की टेबल में नहीं आता, यानी कि डिविजिबल नहीं है। तो ए ऑप्शन कट हुआ। सिमिलरली बी देखेंगे, 38 + 6 क्या हो जाएगा मेरा, 44। ठीक है। तो ये भी मेरा 9 के टेबल में नहीं आता, यानी कि डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली सी ऑप्शन देखेंगे, 38 + 7 45। तो ये 9 5 से 45, यानी कि जो मेरा 45 है ये क्या है, मेरा डिविजिबल है 9 से। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है, 7। 7 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स द 7 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। हमारा क्या है कि जो ये वाला जो 7 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल है 11 से। तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या रूल है कि ऑड सम, ऑड पोजीशन डिजिट का सम और इवन पोजीशन डिजिट्स का सम और फिर उनका डिफरेंस। तो यानी कि मैंने पहले ऑड पोजीशन यानी कि 1 3 5 और 7 इनका सम लिया। पहले मैंने ऑड पोजीशन डिजिट्स, ऑड डिजिट पोजीशन, ये ऑड पोजीशन डिजिट्स। ठीक है ना। जो ऑड पोजीशन पे हैं उनका मैंने क्या करा, सम किया। तो 4 + 3 7 + 3 10 10 + 18। ठीक है ना। सिमिलरली फिर मैंने इवन पोजीशन का भी लिया। क्या हो जाएगा, 9 + 6 15 15 + x। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऑड पोजीशन डिजिट्स का सम ले लिया, सिमिलरली इवन का भी ले लिया। अब इनका डिफरेंस, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 18 - 15 + x। ठीक है ना। तो यानी कि 3 - x। तो ये आ गई। अब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, हमें 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो मेरा डिफरेंस है ऑड पोजीशन और इवन पोजीशन डिजिट्स का जो डिफरेंस है, या तो वो 0 हो और या फिर मेरा 11 से डिविजिबल हो। तो अगर मैं 3 से बड़ी यानी कि 5 7 रखूँगी तो मेरी माइनस में चली जाएगी। तो ये वाले तो ऑप्शंस कैंसिल ही हो गए। अब बचा 3 और 2। तो सबसे पहले मैंने रखा 2, सपोज 2, तो 3 - 2 यानी कि 1। तो 1 तो मेरे ना तो वो 0 है ना वो 11 से डिविजिबल है, तो 2 भी कैंसिल हुआ। तो अब मेरा क्या बचा, 3, यानी कि मेरा बी ऑप्शन क्या हुआ, 3 - 3। अभी क्या हुआ मेरा 0। तो ये मेरी क्या हो गया, ऑप्शन 3 मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 5 और 10। यानी कि हमारे पास ये दो नंबर है A और B। ठीक है। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है कि जो इन तीनों से डिविजिबल है, यानी कि 2 से भी, 5 से भी और 10 से भी। ठीक है ना। तो हमें देखना कौन सा है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि इवन, यानी कि 0 2 4 6 8। तो ये वाला तो है ही नहीं 2 की डिविजिबल, क्योंकि 9 आ रहा है। सिमिलरली 5 की डिविजिबिलिटी क्या है,
या तो हमारा लास्ट पोजीशन पे 5 आएगा या फिर 0 आएगा, तो ये 5 से भी नहीं है, ठीक है ना, 2 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। सिमिलरली 10 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो मेरी लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया। अब बचा ये तो मेरा जो ये लास्ट डिजिट है ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है क्योंकि 0 आ रहा है, और 10 से भी है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 9 नहीं है, नॉट, ठीक है ना। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी है हमें सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो सबसे पहले हम इनका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ठीक है। तो मैंने इनका सम करा, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18, ठीक है। तो यानी कि ये तो डिविजिबल है। सिमिलरली 7 + 1 8, 8 + 10 18, ये भी है, ठीक है ना। 5 + 1 6, या 5 + 5 10, 10 और 7 18, ये भी है। तो अब ये लास्ट वाला ऑप्शन है, यही डिविजिबल मतलब नहीं होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 + 3 7, 7 + 5 12, 13, 13 + 6 19, तो यानी कि ये वाला डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9, तो यही आंसर डी होगा इसका। यानी कि आंसर जो डी है वो मेरा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें बोला है कि नॉट डिविजिबल, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो डिविजिबल नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। 7 की डिविजिबिलिटी हमें क्या कहती है कि जो हमारा लास्ट नंबर है, यानी कि जो हमारी यूनिट डिजिट है उसको क्या कर दो, डबल कर दो, और जो रेस्ट ऑफ द डिजिट है उसमें से हमने क्या करा, उस डबल डिजिट को माइनस करा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि जो लास्ट डिजिट है इसको डबल करा, डबल यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी कि 18, ठीक है ना, ये आ गई डबल वाली। अब रेस्ट ऑफ द डिजिट क्या है मेरी 373, तो 373 में से 18 माइनस करेंगे हम, क्या बचेगा 5, 5 और 3, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला जो नंबर है क्या वो डिविजिबल बाय 7 है, नहीं, क्योंकि 7 5 से 35 और ये 5 रिमाइंडर, तो ये तो नहीं है। सिमिलरली अब हम ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट को मैंने क्या करा, डबल यानी कि 2, और रिमेनिंग में से माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग क्या है, यानी कि 364, ठीक है ना। तो 364 को मैंने 7 से डिविजिबल करा, मतलब डिवाइड करा, तो 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर 1 4, 7 2 ज़ा 14, ठीक है ना। तो यानी कि मेरा जो ये है, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है, राइट है, क्योंकि जो 364 है मेरा डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है ना। तो ये हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 7 है कि जो हमारे लास्ट डिजिट है उसको डबल कर दो, और जो रिमेनिंग वाली डिजिट है उसमें से हमने उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। अब आगे हमारी जो मेरे रिमेनिंग ऑप्शन है इनके ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है।